का कुछ भी चीज डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली ये बैक्टीरिया को सुटेबल एरिया मिल जाता है ग्रो करने के लिए, सो दे विल इजिली ग्रो। तो इसमें जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ये होता है जनरली लैक्टोबैसिलस के डिस्टरबेंस की वजह से। अगर लैक्टोबैसिलस जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया है अगर वो कम होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद ये थी जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है, ये है बैक्टीरिया की वजह से। इसके बाद जो हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है जिसको हम बोल रहे हैं ट्रिच, ट्रिच इज अ प्रॉब्लम नेम। ये जनरली होता है हमारा फंगस इन्फेक्शन की वजह से। और ये प्रॉब्लम तब, जैसे हमारी बैक्टीरिया वाली प्रॉब्लम तब क्रिएट होती थी जब लैक्टोबैसिलस था, ये वाली प्रॉब्लम हमारी जनरली ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है जब एक्सटर्नल सोर्स से। जनरली इंटरनली इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक्सटर्नल सोर्स से अगर हमारा जो एरिया है वो अगर सही नहीं है, इंटीमेट एरिया, तो फिर वहां से वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगी। तो इसकी वजह से वेजिनल डिस्चार्ज, बैड स्मेल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है जो कि कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इरिटेशन क्रिएट करती है वुमेन्स को। जो चौथी पांचवी प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट इज वेजिनल कैंडिडाइसिस। ये जो प्रॉब्लम है, पहली बैक्टीरिया, दूसरी फंगस, तीसरी ईस्ट की वजह से हो रही है। ईस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम होगी। इसमें जो डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है कंटिन्यूअसली, और वो डिस्चार्ज बहुत ही हार्मफुल होता है आपके वेजिनल एरियाज के लिए। वल्वा जो हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है आपके वेजिना को, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो ये डिस्चार्ज क्या करता है, इसमें ईस्ट इतना ज्यादा होता है, या जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी फंगस है, ये सारे प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा कॉमन है आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ वुमेन्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द वेजिनल हेल्थ। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और आखिरी प्रॉब्लम जो कि यूटीआई जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी जो यूरिनरी ट्रैक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द किडनी, किडनी से लेके यूरिथ्रा तक, जो हमारा सबसे लास्ट पोर्शन है वेजिना, वहां तक पूरा का पूरा जो हमारा ट्रैक है वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से पूरा का पूरा पेन अपर एब्डोमेन में, अपने पैल्विक रीजन में, और हर जगह पे ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये पांच छह कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है वुमेन्स में, जस्ट बिकॉज वुमेन्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर इंटीमेट एरिया। वहां का हेल्थ सही नहीं है, वहां का पीएच सही नहीं है। और ये सारे के सारे मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पीएच की वजह से होते हैं। जो पीएच है हमारा, अगर पीएच सही है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा क्या सही पीएच है या क्या गलत। अगर पीएच सही है देन इट इज परफेक्टली फाइन, अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम्स आसानी से क्रिएट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये है, in this slide I will tell you how pH is important in the vaginal area। एक छोटी सी वीडियो है, मैं चाहता हूँ सब लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें इस छोटी सी वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो ही सेट करेगी आपको प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से बेचने के लिए। जस्ट हैव अ लुक। सो अभी ये अनहेल्दी वेजिना है जहाँ पे पीएच 6 to 8 है, और इस 6 to 8 पीएच होने की वजह से यू कैन सी ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के हैं ये पैथोजेंस ग्रो हो रहे हैं। जैसे ही आपका पीएच 6 to 8 जाता है, वेजे जो इन्फेक्शन है वो आसानी से क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और ये है हेल्दी वेजिना। इसमें पीएच है अराउंड 3.8 to 4.5। इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लू ब्लू कलर का जो है ये लैक्टोबैसिलस है। इट इज अ बैक्टीरिया जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होता है वुमेन्स हेल्थ के लिए, और यहाँ पे बहुत ही कम पैथोजेंस है। क्यों? क्योंकि इस पीएच पे 3.8 से 4.5 के पीएच पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल है। जैसे ये पीएच 6.8 तक पहुंचेगा, ये 6.8 या 7 या बेसिक की तरफ जाएगा, आसानी से, बहुत ही आसानी से जो पैथोजेंस है वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। सो ये पीएच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रोल प्ले करता है आपके वेजिनल हेल्थ के लिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, इट विल प्ले अराउंड दिस थिंग ओनली। सो जो हमारी प्रॉब्लम, मैंने 5-6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई आपको, उस 5-6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही हमारा प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया। तो इसके कुछ हीरो इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं विच विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर ऑल द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें सबसे पहला हर्बल इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है वो है पंचवकला, जो कि 5 हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बना है। दूसरा है लैक्टिक एसिड, तीसरा एलोवेरा, और चौथा विटामिन ई। ये 4 कुछ मेजर इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमने अपने इंटीमेट वॉश में यूज किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट
प्ले कर रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, बट ये 4 हमारे मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। जस्ट एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। पहला है पंचवकला, जो कि इसमें 5 कौन कौन से हर्ब्स हैं। एक बनियान ट्री, फिग ट्री, पीपल काफी कॉमन है, जो कि पोर्ती और जवा फिग, ये कुछ काफी कॉमन पेड़ हैं जो कि हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इसको एज सच हमने यूज नहीं किया है, इसका एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है। और पंचवकला बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे हमारे इस फॉर्मुलेशन में, जो कि शोधन, क्लीनिंग का काम, रोपन, हीलिंग का काम, सोथा जो कि इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, और आखिरी है व्रणा, जो कि वोंड, अगर कुछ इन्फेक्शन की वजह से वहां पे रैशेस क्रिएट हो रही है, या फिर आपके जो साइड वॉल्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उन सारी चीजों को रोकने का काम पंचवकला बहुत आसानी से कर सकता है। इसकी कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी है इस हमारे प्रोडक्ट में। सो यू कैन इजिली सी कि 4 जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, क्लीनिंग क्लीनिंग भी करेगा, रोपन, सूथा एंड व्रणा, ये 4 बहुत आसानी से मतलब हमें ये पंचवकला से मिलेंगे। इसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो पीएच है, पीएच शुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 3.8 टू 4.5। 3.8 से 4.5 के बीच के पीएच में जनरली हमारा जो वेजिनल वॉल्स होती हैं वो बहुत हेल्दी रहती हैं। सो लैक्टिक एसिड यही पीएच मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद है एलोवेरा। एलोवेरा अराउंड 6 to 7% है हमारे इस फॉर्मुलेशन में, और इस फॉर्मुलेशन में एलोवेरा ऐड करने का पर्पस ये था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है अराउंड वेजिनल एरियाज बैक्टीरिया की वजह से, और जो इरिटेशन होती है उस इरिटेशन को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब ये थोड़ा ठंडापन प्रोवाइड करेगा, और इस ठंडापन की वजह से यू कैन फील रिफ्रेशिंग। जब आप इसको यूज करोगे अपने वेजिनल एरियाज में तो रिफ्रेशिंग फील करेगा। और जो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम थी दैट इज ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम, जो मैंने सबसे पहले बताया था, वेजिनल ड्राई हो जाता है, इरिटेशन होती है, तो एलोवेरा अपने नेचुरल मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट से ये आपके इस एरिया को ड्राइनेस से भी प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है, इट इज विटामिन ई। और विटामिन ई हमने ऐड किया है ताकि जो एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमने जनरली इसको ऐड किया है एक्सटर्नल सोर्स से, बिकॉज विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और ये आपके जो वेजिनल एरियाज हैं, वेजिनल एरियाज में इम्यूनिटी की तरह काम करेगा। इट विल प्रोटेक्ट योर वेजिना फ्रॉम द बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ हमारे थे फॉर्मूले, कुछ हीरो इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने यूज किए हैं अपने प्रोडक्ट में। इसके बाद हमारा इन हीरो इंग्रेडिएंट का क्या इफेक्ट है, टोटल मैं आपको 8 हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा, जो कि अगर अपन लोग इसको यूज करते हैं एक्सटर्नल वेजिनल एरियाज में तो फिर ये क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला, इट इज अ वेरी माइल्ड क्लींजर। इसमें अगर आप देखेंगे पहले 10 इंग्रेडिएंट सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स ही हैं। इसके बाद थोड़े से इंग्रेडिएंट है जो कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किए गए हैं, पर वो भी नेचुरल सोर्स से ही हमने डेराइव किया है। तो पहले 10 इंग्रेडिएंट इट इज हर्ब, सो ये माइल्ड क्लींजर है। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, जब बैड बैक्टीरिया वेजिना में आते हैं तो वेजिनल एरियाज की वजह से उसमें बदबू स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है, और उस चीज को ये ओवरपावर करेगा। हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं यूज किया है। इसके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही इसकी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट, इसमें कोई भी नेचुरल फ्रेग्रेंस नहीं है, जो कि बाकी मार्केट में अगर आप देखते हैं इंटीमेट वॉशेस तो उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस वगैरह प्रोवाइड की है, बट इसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ सेल। तीसरा है एंटीबैक्टीरियल एजेंट। जैसे मैंने अभी बताया विटामिन ई वगैरह हमने ऐड किया है, तो ये बैक्टीरियल एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है बाकी सारे पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसे प्रोटेक्ट करेगा। चौथा है इट विल मेंटेन पीएच बैलेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट विल मेंटेन पीएच बैलेंस। हाउ इट विल मेंटेन पीएच बैलेंस? इसके अंदर मैंने आपको बताया हमने लैक्टिक एसिड ऐड किया है। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, जनरली जब पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के समय पीएच हमारा इंक्रीज हो जाता है, इट गोज टू अराउंड 6.5 टू 7.5। तो 6.5 टू 7.5 बेस्ट टाइम है बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए। तो उस समय अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो इस उस समय ये आपके पीएच को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में यूटीआई हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जो मैंने अभी बताई, वो सारी प्रॉब्लम को ये प्रोटेक्ट करेगा। So this is very important during the periods. You can use this product
जो कि आपके पीएच को बैलेंस करने के काम आएगा। 5वां है इट विल हेल्प योर इंटीमेट हेल्थ। जो इंटीमेट हेल्थ मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस, उसको ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा सो दैट इट कैन ग्रो। उसको एक पर्टिकुलर पीएच प्रोवाइड करेगा जिसपे वो आसानी से ग्रो कर सकता है। और 6th पॉइंट है इट इज पोस्ट मेंस्ट्रुएशन डिस्कम्फर्ट रिलीफ। मतलब कि जब पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं उसके बाद पीएच चेंज नहीं हो पाता, लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उस समय जो डिस्कम्फर्ट होता है उस समय ये आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा। हीलिंग इफेक्ट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उस एरिया में, मतलब इन्फेक्शन हो रहा है या रैशेज हो रहे हैं पीएच चेंज होने की वजह से, तो फिर उसमें ये हीलिंग इफेक्ट भी करेगा। लास्ट इज एंटी एलर्जिक इफेक्ट। मतलब इसमें कोई एज सच हमने इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है विच विल क्रिएट एलर्जीज आपके उस एरिया में। दैट एरिया इज वेरी वेरी प्रोन टू ऑल दिस केमिकल्स, ऑल दिस। अगर हम वहाँ पे साबुन यूज करते हैं उस एरिया में तो साबुन वगैरह का पीएच काफी ज्यादा होता है, तो वो आसानी से उसको रिमूव करें। साबुन वगैरह का पीएच बहुत हाई होता है, उसको न यूज करके इस पर्टिकुलर इंटीमेट वॉश को यूज करें। इट विल हेल्प यू टू कंटेन मींस टू कंट्रोल द पीएच ऑफ दैट एरिया। इसके बाद दीज आर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, हम कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं मार्केटिंग टीम को बूम करने के लिए। मार्केटिंग टीम इजिली इस प्रोडक्ट को बता के दिखाकर बता सकती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। आफ्टर एट द एंड सर्टिफिकेशंस ही हैं जो बहुत मैटर करता है। सो द सर्टिफिकेशंस आर जस्ट सर्टिफिकेट है, इट्स जीएमपी मींस कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में बना है। दूसरा आईएसओ 9001, ये बीआईएस सर्टिफाइड है, मतलब कि इसमें कोई भी हम रेगुलेशंस को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। तीसरा है पैराबीन फ्री, पैराबीन वगैरह इसमें नहीं है। चौथा है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इसमें जनरली जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, इट इज 100% नेचुरल। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नो, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस हमने ऐड नहीं किया है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग यू कैन से इन द मार्केट कि इसमें कोई भी नेचुरल आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस हमने ऐड नहीं किया है। प्रोडक्ट में आपको आसानी से दिख सकता है। और इसमें कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स नहीं है जो कि इंटीमेट एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी माइल्ड और आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं इंटीमेट एरियाज में डेली बेसिस पे भी। इसके बाद हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, तो मैं चाहूंगा कि सुमित्रा will explain it in a easier way that how we have to use this product for a better. Thank you, Shivam. Thank you for this wonderful explanation. We can see the right way to use our products for getting the better results. First, you can wet your intimate area with the water. Next, you can give the one pump at the top of the bottle. Then you can take the few amounts of liquid on your wet pump. Then you can directly apply it into your external vaginal area. Then you can give a gentle rub on this. It will provide some foaming. Then you can massage it for few seconds. And finally, you can wash it thoroughly with plenty of water. This is the standard using procedure of our product. Next, we can see the advisories. Yes, advisories or the precautionary steps you can keep in your mind before using the product. While using the product, you can feel any discomfort or irritation or any allergic action. Please stop usage of this product, which is not suitable for your skin. Next one is the formulation is suitable for the external use only. Please don't put if you are a pregnant woman or you are in a lactating mother or you are under any special medication, please consult your physician before using this intimate wash. Now, I would like to call Mr. Shivam to give the brief about pricing details.
सो मैं थोड़ा सा डिटेल प्रोवाइड करता हूँ कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस का, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। कोई भी अगर ये प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसके ये बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है, व्हाट इज फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश? मतलब कि ये जो हमारा फेमी फ्रेश है इंटीमेट वॉश, ये जनरली है क्या? तो इट इज अ वेरी माइंड क्लींजर, जो कि आपके पीएच, आपके वेजिनल एरियाज, एक्सटर्नल एरियाज पे, जैसे सुमित्रा ने अभी बताया, एक्सटर्नल एरियाज पे ही आपके पीएच को बैलेंस करेगा और वेरी माइल्ड क्लीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अगर उसमें कुछ बुरे बैक्टीरियाज हैं या कुछ खराब चीजें हैं तो उसको ये वॉश के दौरान रिमूव कर देगा। साबुन वगैरह से ये चीजें बिल्कुल होती है, बट वो आपके पीएच को भी डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई यूज फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश इंस्टेड ऑफ रेगुलर सोप? जो साबुन है, साबुन की जगह पे हमको ये यूज क्यों करना चाहिए? मैंने अभी बताया, जैसे साबुन है, साबुन आपके पीएच को डिस्टर्ब करेगा, इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, बट पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम्स को, आपके लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। उसके बाद है, हाउ शुड आई यूज फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश? इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है? तो जनरली जब आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो राइट हैंड साइड में अगर आप इसको घुमाते हैं तो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर घुमाते हैं तो ये प्रोडक्ट क्लोज हो जाएगा। इसमें हमने एक लॉक मैकेनिज्म भी दे रखा है। दिस इज अ लॉक मैकेनिज्म। ये लॉक मैकेनिज्म है चाइल्ड को प्रोटेक्ट, मतलब अगर कोई बच्चा है घर में और ये सारी चीजें हैं तो वो इसको ऐसा यूज ना करे। और ओपन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, राइट साइड इसको ओपन करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसको क्लोज कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड जब आप क्लोज कर देंगे तो इसका जो पंप है वो काम नहीं करेगा, पर अगर राइट हैंड साइड में ओपन करते हैं तो इसका पंप काम करना शुरू कर देगा। फिर जैसे सुमित्रा ने बताया, थोड़ा सा एक पंप अपने हाथों में लीजिए, अपने इंटीमेट एरिया को वेट कीजिए, और इसके बाद आसानी से वेट करने के बाद इसको आप यूज कर सकते हैं, मसाज करके थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए अपने एरिया को, डेट्स इट। व्हेन कैन आई यूज फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश? चौथा क्वेश्चन है कि हम अपना फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश कब यूज कर सकते हैं? आप इसको जब भी आप अनहाइजेनिक फैसिलिटीज में जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, अनहाइजेनिक कंडीशंस में यू आर यूरिनेटिंग एंड अदर थिंग्स, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि एक्सटर्नल सोर्स से जो इरिटेशन हो सकती है एक्सटर्नल, जैसे हमने बताया वेजिना इज द मोस्ट एक्सपोज एरिया, वो इन्वायरमेंट में बहुत आसानी से एक्सपोज रहता है, तो वहां पे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आप इसको डेली यूज पे भी कर सकते हैं, नहाते समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एरिया को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। और कैन पांचवा क्वेश्चन है, कैन फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश बी यूज्ड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो जनरली ये जो फेमी फ्रेश बनाया है हमने, इसमें लैक्टिक एसिड है, पंचवकला है, तो ये इंटीमेट एरिया के लिए ही ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। तो अगर आप इसको इंटीमेट एरिया पे यूज करें तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, और बाकी बॉडी पार्ट्स में जनरली इसको यूज नहीं करना चाहिए। छठा क्वेश्चन हो सकता है, कैन फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश बी यूज ड्यूरिंग द पीरियड्स और प्रेगनेंसी? पीरियड्स और प्रेगनेंसी के समय यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो जनरली पीरियड्स वगैरह के लिए तो हम लोग ये रिकमेंड करेंगे कि यू कैन इजिली यूज इट। आपने हमारे सैनिटरी नैपकिन में भी देखा होगा कि उसमें भी हमने कुछ पीएच और एक छोटा सा किट प्रोवाइड करते हैं, गिफ्ट किट, इस तरीके का शायद देखा होगा लोगों ने। तो ये जो गिफ्ट किट है, इस गिफ्ट किट के अंदर एक पीएच, ये स्ट्रिप होती है। ये स्ट्रिप जनरली इस पेपर के साथ आती है। इस पेपर में डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं। ये डिफरेंट कलर्स आपको बताते हैं कि ये जो आपका पीरियड्स के एक दो दिन बाद इसको यूज करने के लिए बोला जाता है, और पीरियड्स के एक दो दिन बाद जो फ्लूइड या जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको आप इस स्वैब के थ्रू लेंगे, इसके ऊपर लगाना है, और यू विल गेट टू नो कि जो आपका वेजिनल एरिया है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता है और येलो रहता है, इन्फेक्शन नहीं है, बट अगर आप इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन की तरफ या ब्राउन की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब इन्फेक्शन हो रही है। तो उस समय इस इन्फेक्शन को भी समहाउ ये मेंटेन कर सकता है हमारा फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, और ये लैक्टिक एसिड जनरली क्या करेगा कि जो हमारा सराउंडिंग है, वेजिनल एरिया है, उन सब चीजों को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो इसकी हेल्प जो हमारे सारे सैनिटरी नैपकिन, पैंटी लाइनर में ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हम लोग छोटा सा गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, आसानी से आप उसको यूज करके और इस प्रोडक्ट को यूज करके एक साथ यूज करके आप जो हमारे इन्फेक्शन हो रहा है उन सबको आप बचा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो जनरली है एमआरपी की।
व्हाट वुड बी द एमआरपी एंड व्हाट वुड बी द डीपी और ये सारी चीजें। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर कोई गेस कर सकता है या फिर डायरेक्ट मैं प्राइस रिवील कर दूं। सो आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ बता सकते हैं कि क्या इसका लमसम प्राइस हो सकता है या क्या इसका एमआरपी रखना चाहिए, तो इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। So I'm waiting for everybody to give some of the price। कमेंट्स आना शुरू हो रखे हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं 500, 1200, 250 रुपीज, नाइस प्रोडक्ट, DP 200, 300, 400, 450। ओके, चलो मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाता। आई विल इनिशिएट टू रिवील द प्राइस। इसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बेसिस पे these are the things। So DP is around 280 rupees and PV is around 3.73, BV is 1.81 और एमआरपी बहुत ही नॉमिनल रखा है जिससे आप इसको आसानी से बेच सकते हैं इन द मार्केट, दैट इज अराउंड 350। जो मेजर ऑफ द कमेंट्स भी आ रहे थे, मेजर ऑफ द कमेंट जनरली इतना ही बता रहे थे कि इट विल बी अराउंड 350, 350 ऐसे ऐसे करके, तो हमने इसका प्राइस 350 रखा है। इसमें इतने सारे अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे विच इज वेरी गुड, जो आप यूज कर सकते हो सर्टिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने अपने प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट के मोनो कार्टन पे, प्रोडक्ट के लेबल पे मेंशन किया हुआ है। आप देख भी सकते हैं डब्बे के ऊपर फ्रंट में क्रुएल्टी फ्री, पैराबीन फ्री, 3.5 pH मेंटेन कर रखा है। तो ये सारी चीजों को आप यूज करके इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं मार्केट में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ओवर टू यू प्रवीणा जी।